हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लाए हैं फिर से क्लास 10 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहादुर कहानी से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आज नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 में आप परिश्रमी बने और अपने लक्ष्य को बरकरार रखें, ताकि आप 2025 की मैट्रिक परीक्षा में आप ढेर सारी अंकों से आप सफल हों। आपको बिहार टॉपर करना है तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह बहादुर कहानी जो है पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लिए या क्वेश्चन आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। कह रहे आपको बहादुर कहानी हम लोग आज पढ़ेंगे। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद जी हैं कि अमरकांत प्रसाद जी हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं कि मैक्स मुलर जी हैं? तो आपका जवाब होगा मेरे दोस्त कि बहादुर कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत जी। कौन हैं? अमरकांत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपये, कितने रुपये? 11 रुपये साड़ी के खूट में से निकाल कर यही चरपाई पर रखे थे। कहाँ रखे थे? चरपाई पर रखे थे, पर वह मिल नहीं रहे हैं। किसने कहा? तो लेखक की पत्नी ने कही कि रिश्तेदार की पत्नी ने कि लेखक की माँ ने? तो आपका जवाब बी सही होगा। रिश्तेदार की पत्नी ने कही कि यहीं पर मैंने 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकालकर चरपाई पर रखा था, वह अब दिख नहीं रहा है। और इसका इल्ज़ाम आप जानते हैं कि बहादुर पर लगता है। यहीं से कहानी बिगड़ने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसका मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा? पूछ रहा है क्वेश्चन, किसका मन माँ से फट गया और रात भर जंगल में छिपा रहा? तो वह है नरेश है कि दिवाकर है कि रोशन है कि बहादुर है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा मेरे दोस्त। वह बहादुर है, क्योंकि बहादुर की माँ ही उस भैंस की पिटाई को लेकर के बहादुर की माँ ने बहादुर को कस के पीट दी थी, और उसी पर उसका मन माँ से फट जाता है और रात भर जंगल में छिपे रहता है। अगले दिन घर से 2 रुपये चुराता है और बाहर स्टैंड में चला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सुमित था कि किशोर था कि श्याम है कि नवीन है? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि बहादुर के कहानीकार के बड़े लड़के का नाम किशोर है। क्या नाम है? किशोर है। और आपका ऑप्शन होगा बी सही। चलिए हम लोग 2025 में पूरी ऊर्जा के साथ नई वीडियो लेकर आए हैं, और आप लोग भी ऊर्जा के साथ पढ़ाई करें और अपने लक्ष्य को निर्धारित रखें कि हमें बिहार टॉपर करना है तो करना है। हम लोग प्रत्येक विषय से प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो महत्वपूर्ण है उसे आपके पास तक पेश करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें। मेरी गारंटी है कि हम लोग आप लोगों को सफलता जरूर दिला कर रहेंगे, ये हम लोग की गारंटी है। आप लोग का काम है बस पढ़ते रहना। कर है बहादुर शीर्षक है पाठ में किसकी कहानी है? जो बहादुर शीर्षक पाठ है उस कहानी में किसकी कहानी है? नेपाली गंवई गोरखे की कि चौकीदार की कि विद्यार्थी की कि स्वतंत्रता सेनानियों की? तो यह कहानी है नेपाल की गंवई गोरखा की। चलिए आपका ऑप्शन ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, करे सूखा पत्ता, क्या सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? आप लोग याद रखेंगे सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? नरेंद्र विलोचन शर्मा जी की कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कि अमरकांत जी की कि बिरजू महाराज जी की? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। अमरकांत जी की कहानी है सूखा पत्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अमरकांत जी, कौन? अमरकांत जी स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिए थे? 1943 ईस्वी में, 1941 में, 1942 में, 1939 में। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। 1942 में उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिए थे। चलिए सॉरी, बीच की दीवार, जो बीच की दीवार किसकी रचना है? बीच की दीवार किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ला जी की, अमरकांत जी की, बाबूराम सक्सेना का, कि गुणाकर मूले जी का? तो आपका ऑप्शन होगा बी सही, अमरकांत जी की कहानी है बीच की दीवार। चलिए अगला क्वेश्चन, 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना मुहावरा है। क्या है? 9-2-11 हो जाना मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है? रुक जाना, कि भाग जाना, कि मार देना, कि मर जाना? तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। 9-2-11 हो जाने मुहावरों का अर्थ है भाग जाना। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा रहा? पहाड़ों पर छिपा रहा, कि जंगलों में, कि पड़ोसी के घर में, कि मर जाना? नहीं, तो माँ के डर से लड़का रात भर छिपा रहा था। कहाँ? जंगलों में छिपा रहा। और आपका ऑप्शन होगा बी। कौन छिपा था? बहादुर छिपा था, क्योंकि माँ भैंस को उसने मारा था और वह भैंस भागते भागते माँ के पास चली गई थी और माँ उसकी समझ गई कि आज बहादुर ने मारा है। उसी की कल्पना करते हुए उसकी माँ ने उसकी दुगुनी पिटाई कर दी और उस मार खाने के बाद वह रात भर जंगल में छिपा रहा। कौन? बहादुर। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी, कौन? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के जो रिश्तेदार थे वो किस दिन आए थे? रविवार को आए थे, कि सोमवार को आए थे, कि मंगलवार को, कि बुधवार को? तो वह उनके रिश्तेदार आए थे, ऑप्शन ए होगा, रविवार को आए थे। और आप लोग इतना जरूर याद रखेंगे कि रविवार को छुट्टी रहती है और उस दिन ही लोग इधर उधर जाते हैं। इस तरह आप याद रखेंगे कि रविवार को ही उनके रिश्तेदार आए थे। चलिए अगला सवाल है, बहादुर तुमको अपनी माँ की, पूछते हैं, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? ऐसा कौन पूछता है? कौन पूछता है? निर्मला पूछती है, कि किशोर पूछता है, कि लेखक पूछते हैं, कि लेखक के साले साहब पूछते हैं? कौन? लेखक के साले साहब पूछते हैं। तो ऐसा पूछते हैं तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती, या लेखक पूछते हैं? नहीं, और आपका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहादुर कितने बरस का था? बहादुर कितने बरस का था? और आप देख रहे हैं यह 2019 और 2021 दोनों परीक्षा में पूछा गया है। नहीं तो 10-11 बरस का था, कि 12-13 बरस का था, कि 9-10 वर्ष का था, कि 13-14 बरस का था? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन बी सही, कि 12-13 बरस का था। कौन? बहादुर कितने बरस का था? 12-13 बरस का था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, करे बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर जो था उसका पूरा नाम क्या था? ए में है खुश बहादुर, बी में है दिल बहादुर, सी में है कुल बहादुर, डी में है गुल बहादुर? तो उसका पूरा नाम था दिल बहादुर। और आपका ऑप्शन होगा बी सही। क्या नाम था? दिल बहादुर। जो दिल शब्द लेखक की पत्नी ने उसके नाम के आगे से उड़ा दी थी। कह रहा है निर्मला कौन थी? क्वेश्चन है आपका, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी थी, कि कहानीकार की बहन थी, कि कहानीकार की पत्नी थी, कि कहानीकार की मौसी थी? तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि वह कहानीकार की पत्नी का ही नाम था निर्मला, और वही बार बार कहानीकार को कहते रहती थी कि हमारे घर नौकर नहीं रखते हैं, हमारे भाग में तो लिखा ही नहीं है नौकरों का सुख नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बहादुर कहाँ से भागा था? बहादुर जो था वह कहाँ से भाग कर आया था? पूना से भाग कर आया था, इंदौर से भाग कर आया था, कि पटना से भाग कर आया था, कि नेपाल से भाग कर आया था? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि वह नेपाल से भाग कर आया था और वह नेपाली था, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पर का रहने वाला था। कर है रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे?
रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? 12 रुपये, 11 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये। तो आपका जवाब होगा 20 सही। 11 रुपये रिश्तेदार की पत्नी का खो गया था। कितने रुपये? 11 रुपये। चलिए हम फिर से बताते हैं कि हम लोग फिर नई ऊर्जा से 2025 में आप लोग के लिए क्वेश्चन लाए हैं, और प्रत्येक दिन हम लोग प्रत्येक चैप्टर से, प्रत्येक विषय से सुबह शाम दोनों समय हम लोग वीडियो डाल रहे हैं अपने चैनल पर। आप लोग इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी करें। हम लोग गारंटी देते हैं कि आपको लोगों को पूरी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूरी सफलताएं दिलाना हम लोग का काम है। बस आप मेरी वीडियो पर, चैनल पर वीडियो को देखते रहें। कह रहे कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? जो कहानीकार थे कौन? अमरकांत जी। उनके लड़के का नाम क्या था? किसलय था कि कासू था कि केसु था कि किशोर था? तो आपको मालूम होना चाहिए किसलय आपके पाठ किताब का नाम है। कासू तो कौन था? कासू था वह दूसरे कहानी का है, और केसु भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन होगा डी सही कि किशोर होगा। कौन होगा? किशोर। लेखक के बड़े लड़के का नाम है किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन, रुपये खोने का प्रपंच, रुपये खोने का प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के साले ने, कहानीकार के रिश्तेदारों ने? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। कहानीकार के रिश्तेदारों ने पैसा खोने का प्रपंच रचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मेरे दोस्त कि बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? चपरासी था कि पहरेदार था कि नौकर था कि फौजी था? तो बहादुर आपका ऑप्शन सी सही होगा। बहादुर एक नौकर था जो लेखक के घर में नौकरी करता था। चलिए अगला क्वेश्चन, बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर जो कहानी है वह बहादुर कैसी कहानी है? तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ऐतिहासिक कहानी कि मनोवैज्ञानिक कहानी कि सामाजिक कहानी कि वैज्ञानिक कहानी? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। यह सामाजिक कहानी है, बहादुर जो कहानी है अमरकांत जी द्वारा लिखी। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्यों भागा था? गरीबी के कारण कि माँ की पिटाई के कारण कि शहर में घूमने के लिए कि भ्रमवंश यानी कि भुला गया था? भ्रमवंश माने होता है भुला जाना, यानी कि तो आपका ऑप्शन होगा कि बी सही। वो अपनी माँ के मार के कारण, यानी माँ के मार के कारण वह घर से भाग गया था, और आपका ऑप्शन होगा बी सही। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी में कि 1925 में कि 1930 में कि 1935 में? तो आपका जवाब ऑप्शन बी सही होगा। 1925 ईस्वी में अमरकांत जी का जन्म हुआ था। कहाँ? भागलपुर गांव में। कहाँ हुआ था? भागलपुर गांव में। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में कि छपरा बिहार में कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में कि खगड़िया में? तो आपका ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, ए ऑप्शन सही होगा। बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनके गाँव का नाम था भागलपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अमरकांत जी को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? पुरस्कृत किया गया था मौत के नगर के लिए कि ग्राम सेविका के लिए कि डिप्टी कलेक्टरी के लिए कि जिंदगी और जोक के लिए? तो आपका ऑप्शन होगा सी सही। डिप्टी कलेक्टरी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था। किन्हें? अमरकांत जी को। अमरकांत जी को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था अमरकांत जी को? पद्म विभूषण से कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से कि भारत रत्न से कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका जवाब होगा बी सही कि उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? नहीं, बहादुर जब भाग जाता है लेखक के घर से तो बहुत खोजने के बाद बहादुर नहीं मिलता है, तब निर्मला क्या करती है? अपनी आंखों पर आंचल रखकर रोने लगती है। नहीं तो पूछ रहा है रुमाल रख कर रोने लगती है कि हाथ की अंगोछा की आंचल? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, आंचल रख करके रोने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो आपका ऑप्शन होगा, ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, वह नेपाल का रहने वाला था, नेपाली था।
चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगूठी चुराने का, मोती चुराने का। तो आपका ऑप्शन होगा ये सही। उन्होंने पैसे चुराने का आरोप लगाया कि मैंने 11 रुपये अभी अपने खूंट से निकाल कर इसी चरपाई पर रखे थे, लगता है इसने चुरा लिया है। और उन्होंने ऐसा परपंच रचा और बहादुर पर आरोप लगा दिए। किस चीज़ के लिए? तो पैसे चुराने को लेकर के। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों भाग गया, चाहे चला गया? तो आपका ऑप्शन होगा है दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आ जाने के कारण, कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उनके घर वालों की व्यवहार में परिवर्तन आ जाने के कारण। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों की व्यवहार में परिवर्तन आ जाने के कारण उसने क्या किया, भाग गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी, कौन? भैंस नहीं, जो उसकी माँ की प्यारी भैंस थी, वही भैंस। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहन के पास, माँ के पास, नानी के पास, चाची के पास। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा कि वह माँ के पास भागी भागी चली आई थी। अगला क्वेश्चन, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो ऑप्शन है युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में। नहीं, तो आपका ऑप्शन होगा ये, वह युद्ध में मारा गया था। कौन? बहादुर के पिता। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? नाम क्या है? ऑप्शन है ईदगाह, ठेस, मछली, बहादुर। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि यह बहादुर कहानी के कहानीकार हैं अमरकांत जी। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, करे बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? नहीं, लेखक के भाई ने, लेखक के साला ने, लेखक की बहन ने, लेखक के रिश्तेदार ने। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी, क्योंकि लेखक के साले साहब ही बहादुर को लेकर आए थे। उन्हें बस स्टैंड, गोरखपुर के बस स्टैंड में वो मिला था। कौन मिला था? बहादुर मिला था। और उसे लेकर के लेखक के साले साहब ने लेखक के घर आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, अमरकांत जी हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बलिया से, छपरा से, बक्सर से, आरा से। तो आप जानते हैं वह बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, तो वह बलिया से ही किए थे। और आपका ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र था, लेखक का भाई था, लेखक के साले का पुत्र था, कि इनमें से कोई नहीं? तो आपका ऑप्शन सही होगा ए, लेखक का पुत्र था। क्या था? लेखक के बड़े लड़के का नाम था किशोर, और वही बार बार बहादुर को मारते रहता था। नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहादुर सुबह उठकर किस वृक्ष से दातून तोड़कर लाता था? बहादुर सुबह उठकर के किस वृक्ष से दातून तोड़कर लाता था? ए में है नींबू के वृक्ष से, 2 में है बी में आम के वृक्ष से, सी में नीम के पेड़ से, कि डी में बबूल के पेड़ से? बबूल के पेड़ से। तो आपका ऑप्शन होगा सी, यानी कि वह रोज सुबह उठता था और नीम के पेड़ पर से दातून तोड़कर लाता था। वह क्षण भर में पेड़ की पुलही पर रहू जाता था। यह सब देख करके निर्मला कहती थी, अरे रिक्श बंदर के जात कहीं के, अरे नीचे उतर जा, कहीं कुछ हो जाए तो। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी गाने कौन गाता था? पहाड़ी गाने कौन गाता था? लेखक, निर्मला, किशोर की बहादुर? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, बहादुर पहाड़ी गाने गाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? बहादुर से सोने के समय कौन मालिश कराता था? एक में लेखक, बी में निर्मला, सी में किशोर, डी में कासू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि किशोर क्या करता था, रोज सोते वक्त बहादुर से मालिश कराता था। थोड़ी थोड़ी गलतियां होने पर उससे गाली और मार भी देता था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, करे किस चीज़ की सफाई न करने
करने पर किशोर ने बहादुर की पिटाई की। तो ये देखिए 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ये जूता की सफाई कि मोटरसाइकिल की कि साइकिल की कि कपड़ों की। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, साइकिल की सफाई नहीं करने के कारण बहादुर को मारता था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है बहादुर को सुअर का बच्चा, बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा? एक में लेखक ने, किशोर ने, निर्मला ने, पड़ोसन ने। तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, किशोर ने ही उसे बार बार गाली गलौज देते रहता था और मारते रहता था। नहीं, ये हो जाएगा बी आपका सही कि किशोर ने ही बहादुर को सुअर का बच्चा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने के लिए कहा? नहीं, निर्मला ने बहादुर से क्या बनाने को कहा? तो बहादुर से बनाने के लिए कही रोटी की दाल की चावल की लिट्टी। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, रोटी बनाने के लिए कहा और वो रोटी नहीं बनाया। नहीं, वह बताया कि मेरी माँ भी सभी रोटियां बना लेती थी तो मेरे लिए रोटियां बनाने की मुझसे कहती थी, नहीं मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बाजार से कौन सी चावल खरीदी गई थी? बाजार से कौन सी चावल खरीदी गई थी? जब रिश्तेदार आते हैं तो लेखक के घर बाजार से चावल खरीद कर आता है और उस चावल का नाम आप लोग बताएंगे कौन सा है? बासमती खरीदाता है, कतरनी खरीदाता है कि इंडिया गेट की देहरादूनी? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, देहरादूनी चावल खरीद कर आता है और रोहू मछली खरीद कर आता है लेखक के रिश्तेदारों के लिए। नहीं, और वो रिश्तेदार क्या करते हैं, 11 रुपये की चोरी का आरोप बहादुर पर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है रिश्तेदार के आने पर कौन सी मछली खरीदी गई थी? लेखक रिश्तेदार के आने पर कौन सी मछली खरीदी गई थी? ए में कतला, बी में बरारी, 3 में सी में रोहू और 4 डी में बामी है। तो आपका ऑप्शन होगा सी सही, रोहू मछली खरीदाया था रिश्तेदार के आने पर और देहरादूनी चावल खरीदाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, रिश्तेदार ने बहादुर को कितने रुपए इनाम में देने को कहा? बोला कि अरे पैसे दे दो, मैं तुम्हें 2 रुपये इनाम में दूंगा। नहीं, तो उन्होंने 2 रुपये कहे थे। कितने कहे थे? 2 रुपये कहे थे और आपका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कर है बहादुर से क्या गिरकर टूट गया था? बहादुर से गिरकर क्या टूट गया था? आईना टूट गया था कि सुराही की सिलवट की बोतल? तो आपका ऑप्शन सी सही होगा, सिलवट टूट गया था। किससे? बहादुर से गिर करके सिलवट टूट गया था और उसी दिन वह घर छोड़ करके भाग गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कर है अमरकांत जी की कहानी है, देश के लोग, कुहासा, मित्र मिलन, इनमें सभी। तो आपका ऑप्शन होगा डी सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर है वानर सेना नामक बाल उपन्यास किनकी रचना है? तो ये उपन्यासकार भी थे कौन? अमरकांत जी कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे और वानर सेना नामक बाल उपन्यास उन्होंने लिखे थे कौन? अमरकांत जी। और आपका ऑप्शन होगा सी सही। कौन है? अमरकांत जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कह रहा है कि बहादुर कैसा गाना गाता था? देखिए 2024 में पूछा भी क्वेश्चन है कि बहादुर कैसा गाना गाता था, भोजपुरी की, हिंदी की, बंगाली की, नेपाली? तो आपको पता होना चाहिए डी ऑप्शन होगा, वह नेपाल का रहने वाला था और वह नेपाली गाना गाता था जो लेखक को उसकी गाना का कोई अर्थ समझ में नहीं आता था, लेखक ने बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी है? मौत का नगर कौन? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? अनामिका क्या है कि महादेवी वर्मा का है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है कि अमरकांत जी का है? तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, अमरकांत जी का है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, क्वेश्चन खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल केडी क्लास। सब्सक्राइब टू केडी क्लास को। मेरे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन।